morning, everybody. Myself, गिरिराज अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो बोर्ड की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है और 5 नंबर का यह बिंदु परीक्षा में आपके आता है। प्लीज सभी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि सीधा सीधा इसका प्रत्यक्ष लाभ हमें अंकों से मिल रहा है। तो अगर हमको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो प्लीज यह मेरा वीडियो अवश्य देखें, आपके समझ में आएगा। आज का बिंदु हमारा है माई गुड राइट हैंड, जो अपनी पोइम है, पोइम पार्ट, इसके अंदर 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन आती है। तो वो एक्सप्लेनेशन हम कब लिख पाते हैं? देखिए, एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है विस्तार पूर्वक व्याख्या। जो आपको विषय वस्तु या स्टैंडर्ड दिया है उसको हम बढ़ा चढ़ा कर लिखें, वही हमारा एक्सप्लेनेशन कहलाता है। तो अब इस एक्सप्लेनेशन अच्छी लिखें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपके सामने यह एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ताकि आप इसको याद कर सकें और पढ़ सकें। आज का बिंदु हमारा है पॉइंट 2, माई गुड राइट हैंड। इसका पार्ट 2 आपके सामने बताने जा रहा हूं। लेखक है सी मैके, इट मीन्स सी मैके, इनका पूरा नाम है चार्ल्स मैके। इसके द्वारा लिखी हुई पोइम है। तो देखिए क्या होता है, आपको बोर्ड परीक्षा में एक स्टेंजा मिलता है जो 4 या 5 पंक्तियों का होता है। उस पंक्तियों के आधार पर हमें उनकी व्याख्या लिखनी होती है। तो व्याख्या लिखने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको पोइम के बारे में संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल में इस पोइम में कवि चार्ल्स मैके क्या कहना चाहता है। एक संसार की प्रवृत्ति को बताया है कि जब तक व्यक्ति के पास पैसा होता है तब तक उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और हमेशा उसके पास बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति गरीब होता है या उसके पास जो पैसा था वो खत्म हो जाता है, तो सारे मित्र और रिश्तेदार उसको छोड़ जाते हैं और कोई भी उसकी आर्थिक सहायता नहीं करता। खूब तलाश किया कि कोई मित्र मिले और मेरी सहायता करे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। फिर वो निराश हो गया और अंत में उसने सभी दोस्तों को सबको छोड़ दिया और उसने विश्वास किया कि छोड़ो, अभी भी मेरे पक्ष में एक मित्र है जो मेरे समय समय पर मेरी सहायता कर देगा, मुझे संकटों से उबारेगा जब हमें आवश्यकता होगी। क्योंकि इस संसार पर भरोसा करना एक प्रकार से रेत पर घर बनाने के समान है। तो उसने यही कहा कि मैं केवल ईश्वर पर और मेरे गुड राइट हैंड पर ही विश्वास करूंगा। उसके अंदर साहस जागृत हुआ, पुनः कठोर परिश्रम करने लगा और उसके कठोर परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि वो पुनः समृद्ध हो गया और दुख और कष्ट से ऊपर उठा। जब वो पुनः सही आर्थिक स्थिति में हो गया, उसके मित्र और रिश्तेदार जो परिचित थे, वो सब जो पहले छोड़ गए थे, वो एक एक करके दोबारा उसके पास वापस आने लगे। यानी कि डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। तो डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो सूर्य के समान दोबारा चमकने लगे। लेकिन उसने कह दिया, आई
नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं केवल ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर पर ही भरोसा करता हूँ कि जिसने मुझे संकट से वापस ऊपर उभारा। तो ये इसकी समरी थी, इसके साथ ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब व्याख्या कैसे लिखते हैं, तो व्याख्या में देखिए आपको एग्जाम्पल में बताया जा रहा है लेट देम गो, यहां से अपना स्टेंजा प्रारंभ हो रहा है और माई गुड राइट हैंड यहां तक आपका स्टेंजा खत्म हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस स्टेंजा को रिपीट कर रहा हूं कि लेट देम गो, आई एक्लेम, I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. यहाँ तक का स्टेज है। अब इसकी व्याख्या कैसे करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया और अब भी बता रहा हूं, ध्यान रखो। पहला बिंदु है रेफरेंस, कौन सा बिंदु आता है पहला, रेफरेंस। सेकंड आता है कॉन्टेक्स्ट और थर्ड पर आता है एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में हम क्या लिखते हैं कि यह कविता फला पॉइंट से फला राइटर के द्वारा लिखी गई है। तो अब देखिए हम कैसे लिखेंगे कि रेफरेंस, इसमें आपको बिल्कुल याद करना है कि पूरी पोएम का रेफरेंस वही होता है, केवल कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में चेंजेस होता है। तो देखिए रेफरेंस में क्या लिखा गया है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय गुड राइट हैंड। ये पंक्तियां माय गुड राइट हैंड नामक पोएम से ली गई है, रिटन बाय चार्लेस मैकी। इसका लेखक कौन है बताइए, चार्लेस मैकी। He was the most famous and well-known poet of English literature. वो अंग्रेजी लिटरेचर के फेमस एंड वेल-known पोइट हैं। He wrote many poems. उसने अनेक कविताएं लिखी। तो ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस। अगर पॉइंट चेंज होती है तो इधर पॉइंट का नाम और पोइट का नाम चेंज कर दो, भाई रेफरेंस तो सेम ही होता है। इसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया गया है कि इन चार पंक्तियों का स्टेंजा है, उसमें क्या बताया है तो हमको लिखना है, इसमें मैंने लिखा है इन दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू टेल अस। इन पंक्तियों में कवि हमें बताना चाहता है दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे मुख्य बात क्या बताइए कि हमें इस संसार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मेन चीज बताइए, वी शुड ट्रस्ट इन ओनली आवर हार्ड वर्क एंड इन गॉड। हमें केवल हमारे कठोर परिश्रम पर और केवल ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अगर जैसी स्टेंजा बदलता है तो कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बदल जाता है कि पंक्तियों में क्या बताया है और कुछ नहीं। एक्सप्लेनेशन दिया है। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है जो हमारा स्टेंजा दिया होता है उसको हम 3 गुना करके लिखें तो वो व्याख्या होती है। और व्याख्या लिखने के लिए हमको जो पोएम है उसकी थीम हमें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि थीम के आधार पर हम कोई से भी स्टेंजा की व्याख्या अच्छी लिख सकते हैं। और बड़ा चढ़ाकर लिखना यही व्याख्या होता है। तो देखिए यहां पर बताया है द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिमसेल्फ। कवि स्वयं की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। पहली पंक्ति तो आप यही लिख दें, चाहे कोई सा भी स्टेंजा हो, पहली पंक्ति आपको यही लिखनी है। तो द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पोएट हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में। व्हेन ही बिकम्स पुअर, जब वो गरीब हो जाता है। तो व्हेन ही बिकम्स पुअर, जब वो गरीब हो जाता है। ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लीव हिम, क्या होता है कि सभी मित्र और रिश्तेदार उसको क्या है छोड़ देते हैं।
पूरी थीम लिख दोगे, आपकी व्याख्या सही जाएगी। फिर वो होपलेस हो जाता है। दे डू नॉट हेल्प हिम विद मनी, फूड एंड क्लॉथ्स। सारे मित्र रिश्तेदार किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करते, न तो कोई पैसे से कर रहा, न भोजन से कर रहा, और न कोई कपड़े से, यानी उसको छोड़ दिया। और इतना नहीं है कि दे गेव हिम गुड काउंसल्स, उन्होंने उसे अच्छी सलाहें दी, लेकिन किसी ने आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं किया। ये बताया ही सर्च फॉर हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों को ढूंढा, तलाश किया जो उसकी सहायता कर सके, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी, लेकिन उसे कोई भी दोस्त नहीं मिला, कोई रिश्तेदार नहीं मिला और कोई परिचित नहीं मिला। एट लास्ट ही डिसअपॉइंट्स, वो निराश हो जाता है, एंड लीव्स देम, और उन सबको छोड़ देता है कि यार इन पर तो भरोसा करना बेकार है। He says that he has a friend in his favor, वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तक भी उसके पक्ष में एक दोस्त है जो उसे समय समय पर सहायता करता है, संकट से ऊपर उभारता है। He does not believe in the world, वह संसार पर भरोसा नहीं करता है कि he does not believe in the world, he believes only in God and his good right hand, तो he believes only in God, वो केवल ईश्वर पर भरोसा करता है और उसके अच्छे गुड राइट हैंड, अच्छे दाहिने हाथ पर भरोसा वो करता है यार। अब देखिए ये गुड राइट हैंड क्या है, यह भी बताया है कि गुड राइट हैंड मीन्स द हार्ड वर्क। क्या होता है? ये कठोर परिश्रम जो राइटर के द्वारा किया गया, which is done by the poet, जो राइटर के द्वारा किया गया। he wants to tell us, वो हमें यह भी बताना चाहता है, he wants to tell us that to trust to the world, बताना चाहता है कि संसार पर भरोसा करना, to trust to the world is to build on the sand, रेत पर घर बनाने के समान। We should make real friends, हमें सच्चे मित्र बनाने चाहिए। Who can help us in miserable condition, जो हमारी miserable condition पर जो हमारी सहायता कर सके। तो ये संसार क्या बताया है? एक प्रकार से क्षणभंगुर बताया है। इस प्रकार से हम किसी भी स्टेंजा की व्याख्या अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। बस एक ही चीज चाहिए कि हमें उसकी थीम मालूम हो और हमारे अंदर सेंटेंस बनाने की क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो आप अच्छी व्याख्या लिख देंगे, और जब हम अच्छी व्याख्या लिखेंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनर हमें बहुत अच्छे अंक देगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज का वीडियो मेरा कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आप और भी कई व्याख्या लिख सकते हैं। अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इन वीडियोस को स्टूडेंट्स कोई भी नहीं देख रहा, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी के साथ वीडियो बनाते हैं और आप नहीं देखते, हमें भी दुख होता है। तो कृपया सभी विद्यार्थी इन वीडियोस को देखें और जो भी वीडियो आप पास आता है उसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। सबके लिए शुभकामनाएं, अच्छे अंक मिले। धन्यवाद।